अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो है पेमेंट टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट ने जो है वो पावर प्रोड्यूसर्स को पहली इंस्टॉलमेंट की है जो भी इनके अनपेड बिल्स थे। इस हवाले से एडिटोरियल है और इसमें उसने बताया है कि गवर्नमेंट ने जो है वो पेमेंट कर दी कुछ को और बाकियों की जो पेमेंट थी वो रोक ली। क्यों रोकी? नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरीज लॉन्च की हैं। देन वो बता रहे हैं कि नैब की इन इश्यूज़ में जो है वो इंटरवेंशन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और देन वो कह रहा है कि इस वजह से पाकिस्तान पहले कमिटमेंट्स कर लेता है, बाद में उनको रिवोक करता है, एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान को जब वो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। कहते हैं द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली पेड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्स। जितने भी पेंडिंग बिल्स थे, ट्रांच यानी कि किस्त या पोर्शन, उनका पहला पोर्शन, पहली किस्त जो है वो गवर्नमेंट ने पे कर दी है ऑफ 20 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आउट ऑफ द 46। उसने 20 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीज को पे की है, जो कि टोटल जिनकी तादाद है 46, विद होम इट हैड साइन रिवाइज पावर परचेज एग्रीमेंट मंथ्स अगो। इसने जो है वो कुछ माह पहले जो है वो इनके साथ जो है वो एक रिवाइज यानी कि अमेंडेड पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था। किस लिए? टू सिक्योर फ्यूचर टैरिफ कंसेशन, के फ्यूचर में जो टैक्स पे राहत मिलेगी उसको सिक्योर करने के लिए। द एसएपीएम पावर टुक टू ट्विटर ऑन फ्राइडे टू अनाउंस, इन्होंने जो है वो फ्राइडे को ट्विटर पर अनाउंस किया दैट दिस रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट्स फर्म रिजॉल्व टू सेटल द इशू ऑफ द पावर सेक्टर सर्कुलर एक्ट वंस एंड फॉर ऑल। कि ये जो गवर्नमेंट ने पेमेंट की है, ये गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन जो है सर्कुलर डेट को, पावर सेक्टर्स का जो डेट है उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिटर्मिन है। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए, हतमी तौर पर। तो उसने कहा कि जो इन्होंने ये पेमेंट की है ये गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन को शो करती है कि वो जो पावर सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल करेगी। इन ऑल अगर हम मुकम्मल तौर पर देखें तो गवर्नमेंट हैज़ पेड Rs 89.2 बिलियन। गवर्नमेंट ने 20 आईपीपीज को जो है वो 89.2 बिलियन पे किया है और ये 40% है टोटल अनपेड बिल का। टोटल है 225 बिलियन। द फर्स्ट पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द आईपीपीज इज़ बीइंग विदहेल्ड। जो पहली किस्त थी दूसरे आईपीपीज की, बाकियों की वो रोक दी गई ओइंग टू वेरियस रीजन्स, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, इंक्लूडिंग इंक्वायरीज लॉन्च बाय नैब अगेंस्ट पावर कंपनीज। अब वो वजह बता रहा है कि जो नैब है उसने पावर कंपनीज के खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च की, किसके अंडर? 2002 पावर पॉलिसी के अंडर, फॉर एलिजली मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट्स ऑफ अराउंड Rs 54 बिलियन। क्योंकि उन्होंने जो है वो 54 बिलियन का जो है वो एक्सेस प्रॉफिट जो है वो गेन किया। The disputed excess profits constitute just above 13% of the total unpaid bills of 403 billion। उसी का जो टोटल अनपेड बिल है 403 बिलियन और ये जो एक्सेस प्रॉफिट है 54 बिलियन, ये सिर्फ टोटल का कितना है? 13%। द गवर्नमेंट ऑफ टू द 46 आईपीपीज, जो गवर्नमेंट ने 46 आईपीपीज को ऑफ किया। द गवर्नमेंट हैड एग्रीड टू पे दीज बिल्स इन 2 इंस्टॉलमेंट विद इन 6 मंथ्स ऑफ द रिवीजन इन देयर पीपीएस। जो गवर्नमेंट है इसने ये कहा था कि ये इन बिल्स को 6 माह के अंदर अंदर 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी एज पार्ट ऑफ इट्स प्लान। और इसका ये प्लान है या इसके प्लान का ये हिस्सा है कि ये पावर सेक्टर की जो डेट है, ग्रोइंग सर्कुलर डेट है जो बढ़ता जा रहा है, इसको लिक्विडेट यानी कि ख़त्म करेगी। डेट हैज़ ऑलरेडी टॉप द 2.3 ट्रिलियन मार्क, जो कि पहले ही जो है वो 2.3 ट्रिलियन हो चुका है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू विद होल्ड पेमेंट डिफाइज आल लॉजिक, तमाम लॉजिक्स के अगेंस्ट है ये डिसीजन जो गवर्नमेंट का है कि इन्होंने पेमेंट को जो है वो रोक लिया है। सिंस द रिवाइज पावर परचेज एग्रीमेंट्स विद द 2002 आईपीपीज प्रोवाइडेड फॉर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन, क्योंकि जो उसने कहा कि जो रिवाइज इनका एग्रीमेंट था उसमें आईपीपीज के साथ 2002 में उसने क्या किया था? आज़ादाना फैसला जो है वो कहा था, आज़ादाना फैसले का हक दिया था अंडर द आर्बिट्रेशन सबमिशन एग्रीमेंट के अंदर। ऑप्शन ऑन अलाइज टू एक्सेस प्रॉफिट फॉर एन एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, के ये जो एक्सेस प्रॉफिट का मसला है इसको एमिकेबली यानी कि फ्रेंडली जो है वो रिजॉल्व करेंगे। द डिसीजन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी वाज टू टारगेट पर्टिकुलर आईपीसी इज आल्सो सरप्राइजिंग। ये जो डिसीजन है नैब का, जो इन्होंने पर्टिकुलर मखसूस जो है आईपीपीज को टारगेट किया, ये सरप्राइजिंग है। सिंस द प्रॉफिट अर्न बाय द आईपीपीज अकॉर्डिंग टू नेपरा, क्योंकि नेपरा के मुताबिक जो प्रॉफिट अर्न करेगी आईपीपी वुड बी हायर और लॉट देन द रिटर्न ऑन इक्विटी अलाउड टू दैम, वो हाई या ज़्यादा हो सकता है उस इक्विटी से जो इनको अलाउ की जाएगी। बिकॉज ऑफ सच फैक्टर्स, अब वो हाई या ज़्यादा क्यों होगा? इन फैक्टर्स की वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के काम में बेहतरी लानी है, कॉस्ट सेविंग करनी है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेटर करना है।
फिर कहता है नैब इंटरवेंशन, नैब की ये जो मुदाखलत है इन प्योरली मुकम्मल टेक्निकल इश्यूज़ में, ये नाखुशगवार है, अनकॉल्ड है, क्योंकि जो रेगुलेटर थे वो पहले ही जो है वो इन एक्सेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके थे। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑनरिंग कमिटमेंट्स मेड टू इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बुरा रहा है जो इसने इन्वेस्टर के साथ कमिटमेंट्स की हैं उस हवाले से, एंड हैज़ सफ़र्ड इमेंसली ऑन दिस काउंट, और पाकिस्तान ने इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अब वो एग्जाम्पल देगा कि किस तरह। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रैकोडिक वेयर एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल स्लैब्ड अ फाइन ऑफ नियरली $6 बिलियन। जो रैकोडिक में उन्होंने कहा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल था, उसने पाकिस्तान पे $6 बिलियन का फ़ाइन लगाया। क्यों? ऑन पाकिस्तान फॉर रिवॉकिंग द एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलियन माइनिंग जायंट टीटीसी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया था उसको इसने रिवॉक कर दिया। डैमेजिंग द कंट्रीज क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, और ये चीज़ जो है ये मुल्क की क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र में। इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर डैमेज, उसने कहा मज़ीद जो है वो नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट को, नैब को ये बताने की ज़रूरत है कि वो पीछे हट जाएं एंड इम्प्लीमेंट और एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें आईपीपीज़ के साथ जो भी इन्होंने किए हैं, अनलेस इट वांट्स टू सोर टाइज फर्दर विद इन्वेस्टर्स। और जब तक कि अगर ये जो है वो अपने ताल्लुकात इन्वेस्टर्स के साथ बेहतर करना चाहते हैं। द सूनर द मैटर इज़ क्लोज, जितनी जल्दी जो है वो मैटर उसने कहा ये क्लोज हो जाएगा, द बेटर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ये मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही बेहतर होगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।